बेचारी तो दिन रात जीवन को कोसती थी, हे भगवान कौन जन्म का पाप था जैसे पापी पति से शादी हो गई, न सत्संग करते, ना ध्यान करते, ना दीक्षा लेते। महात्मा सब बैठे बैठे रोने लगी कि बाबा जी 2 मिनट भी मेरे घर चला जाते, आपका चरण जाता, घर पवित्र हो जाता। भगवान श्री कृष्ण भी बोले हैं मद भक्ता यत्तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्र स्थानं महातीर्थ सुपवित्रं भवेत् ध्रुवम्। हे उद्धव, मेरा भक्त पुत्र जहाँ बैठते हैं, जहाँ चलते हैं, जहाँ पैर धोते हैं, जहाँ शयन करते हैं, वो धरती महापवित्र हो जाती है। और संत कबीर साहब से एक मैया ने पूछा, बाबा मैं सत्संग में जाती हूँ, दान पुण्य भी करती हूँ, लेकिन सौभाग्य नहीं हुआ किसी सिद्ध महापुरुष के घर में ले जाने का, तब मेरा घर कैसा होगा। संत कबीर बाबा हंसने लगे, कभी नहीं ऐसा सुसंयोग लगा का नहीं बाबा। तो सुन लो मैया, महल कंचन के बनियो बहु भांति शोभा होती रे, भजन बिना नहीं शोभे जैसे अशु मरघट भूमि रे। साधु भोजन नहीं भवन में, संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा किया जीवन भया मत। तो जमराज का घर बन गया है रे पगली, इस संत को ले जाना। गुरु महाराज भी कहते हैं सतगुरु दरस देन हिताए, भाग जगे हमरे आनंद मंगल पूरी भय, शुभ शुभ भाषगरे पाप समूह दरस ते भागे, पुण्य सकल डटे। वो लड़की निवेदन करती है, रो रही है, बाबा जी 2 मिनट मेरे घर चल जाते, बाबा जी 2 मिनट घर जाते, आपकी चरणामृत लेती, सौभाग्य कहीं पलटा खा जाता। अब वो मेरे पति घर में, अगर आप समझा देते, अगर आपकी वाणी उस अभागे के कपार में घुस जाए तो उनका तो नसीबा बदलेगी, मेरा भी भाग पलटा खाएगा। बैठ करके सत्संग करूंगी, ध्यान करूंगी, हे बाबा 2 मिनट में पर दया करो। बाबा जी दयाद्र हो गए, है ना। वृक्ष का होने फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। चलो चलता, पहुंच गए उनके घर पर गए, बेचारी बैठा दी बाहर, भीतर घुसी, बाबा का चरण धोएंगे, कुछ खिलाएंगे, हो समास नहीं। दुर्ग चौका घर जा, लोटा खोजे, संजोग गई, पति बैठे थे घर में, कहा जी बाबा आए हैं, जाइए कपाल सटा करके प्रणाम कर लीजिएगा, कपाल सटा लीजिएगा, पाप को धो देंगे, जाइए। निकला भीतर से, देखा बाबा जी बैठे, दूरे से साइलेंट दिया, प्रणाम बाबा। बाबा सोचा 100 डिग्री पाप इनके कपार पर झुकने तो देगा नहीं, है ना। झुकता है काम जिसमें जान होती है, अकड़ से मुर्दे की पहचान दे, मुर्दा ने झुकता किन्हीं के सामने कि दादा परदादा क्यों ना आ जाए। अब वो लड़का सोचने लगा हमारी पत्नी बिहवल है, बिकल है, खिलाएगी तो जरूर बाबा जी को, अच्छा खिलावे तो कोई बात, लेकिन इतनी उदार है कि घर में 200 रुपया है, ये कहीं दे दिया बाबा जी को तो कल मेरा बोतल कैसे चलेगा, बोतला का ध्यान बोतले पर, बोतल कैसे चलेगा, कौन उपाय करे कि बाबा जी चला जाए। साधु आए द्वार पर, पाप ताप सब जाए, लेकिन छाती फाटे कंजूस का कब द्वारे से जाए। महापापी सोचता कब भागे बाबा जी। साधु आए द्वार पर, पाप ताप सब जाए, छाती फाटे सोम का कब द्वारे से जाए। तो भांज बिठाने लगा, कौन उपाय करे।
कि बाबा जी भाग जाए, तो मार के डर से तो भूतो भागता। घर घुसा तो मिल गया एक डंडा। सोचने लगा जाएंगे तो बाबा जी भी है तगड़ा। दयानंद सरस्वती थे, मिल गया पहलवान से। ऐसा दिया पहलवान को जो नाना दादा याद करा दिया। के पटकरिया में सोचा बाबा जी क्या खाता, कमजोर कमजोर। पता चला दिया के बार आप कहेंगे दयानंद सरस्वती की बात के बाबा भी हाल में गए थे हम लोग मधुबनी जिला। मधुबनी जिला में ब्राह्मण लोग ज्यादा। एक आदमी दीक्षा लिए, अभी मधुबनी जिला के अध्यक्ष भी है, डॉक्टर चंद्रशेखर झा अध्यक्छ भी। उन्हीं का बड़ा भाई आया एकदम मेरे सामने है, बाबा ये मिथिलांचल है, आप कहते मां पर छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो, सारे आदमी को कमजोर बना देंगे। मैंने कहा कि कमजोर नहीं मजबूत बनाने के लिए आए। मजबूत कहा सोचती छोड़ देगा तो मजबूत बनेगा, कहा बहुत मजबूत। वो चुपचाप खा रहा है, मजबूत कैसे बना, क्या बोलते हैं? अरे सुनिए बेसी बात मत बनाइए। मैंने कहा सुनो अभी तो आप खाते हो, कहा कितना उम्र हुआ बताया? लगभग मेरा ही उम्र बताया। कितना उम्र हुआ? तो जन्म से खाए हैं? कहा हम जन्म लिए तो हमको याद है, हम खाए ही नहीं है, जन्म से नहीं खाए हैं। तो खाने वाला का बेसी ताकत होगा? कहा तो एक मौका तो हमको मारो, पता चला देते हैं, एक मौका जहां मरो मारो, समझे? कहा हम भी एक मौका देते हैं। ऐसे जो किया तो भागा घर की तरफ। अब पता नहीं क्या हो गया, घर में जाके कहता अपने भाई को कि बाप रे बाप बाबा जी हाथ उठल को न हमरा लागले कि वज्र गिर जेते दे। हम भाई जेती तब कहके नहीं आप हम कान पकड़े चले के छोड़िए दिया, छोड़ी नहीं दिया। बाबा जी बन गया पटना में, जब शांति से पत्रिका कार्यक्रम वही काम कर रहा उसका बराबर। पूछिएगा मुख्य देख कर भागे थे ना, दिए तो नहीं थे, अगर दे देते तब क्या होता। हनुमान जी को भी पल्ला पड़ा था कुंभकर्ण से। कुंभकर्ण आ रहा है, हनुमान जी खड़े हैं, तो कुंभकर्ण तो लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा आ रहा है, एकदम धरती को हिलाते डोलाते। हनुमान आके कहता है, हाथ दिया, बस स्टॉप। कहा क्यों, कहाँ जा रहे हो? कहा राम के पास। कहा राम के पास नहीं जा पाओगे। कहा क्यों? कहा उनका दूत हनुमान है, पहले हनुमान से रास्ता लो तब जाओ राम के पास। कहा तुम बर्दाश्त करोगे? मुक्का देख रहे हो? कहा ये तो संठी है, इधर स्टील को देख लो पहले। एक बार दे देंगे ना तो नानी का दूध आएगा। कभी बचपन पिया था नानी का दूध तो बता। कुंभकर्ण सोचने लगा, बड़ा दम से बोलता। कहा एक काम करो। कहा क्या? एक मौका तुम मारो, हम अगर खड़े रह गए तो हम दोहरा देंगे तुमको, और नहीं तुम मर गया तो कोई बात नहीं। हनुमान जी कहा था ठीक है कहते हो, फैसला यही हो जाए, तुम भी एक मौका मारो, हम अगर गिर गए तब चला जाना, हम भी मारेंगे तो सोच लेना। सोचने लगा कि बड़ा दम से बोलता, कहीं एक मौका ही दे दिया, कहीं हम मर गए तो देखो करेंगे राम। कहा नहीं हनुमान पहले हम ही मारेंगे। कहा मारो मारो। कुंभकर्ण को जितना बल था महाराज, पूरा बल लगा कर एक मुक्का दिया हनुमान को। हनुमान जी रोड पर खड़ा था, थोड़ा डगमगाया, खड़ा रह गया। हनुमान जी कहता कि कुंभकर्ण का था और वॉल्यूम बढ़ा लो। अब मुंह देख रहा है, इसी में कौन वॉल्यूम बढ़ाएंगे? कहा नहीं हो गया। कहा हो न गया। कहा अब हम भी दइए दें। तो सोचने लगा अब तो उपाय कोई नहीं, जब शर्त है तो एक बात तो दइए देते। जब हनुमान जी मुक्का उठाए, ब्रह्मा विष्णु महेश आके खड़े हो गए। पढ़िए ना रामायण, खड़े हो गए, हनुमान हनुमान।
पूरा वॉल्यूम में नहीं देना, थोड़ा घटा देना। देखने लगे, कुंभकर्ण कहते ऊपर देख रहे हो का नहीं देख रहे हो, कह रहा वॉल्यूम को थोड़ा कम करने के लिए। अच्छा वही सही, भगवानों को बात मान लेते। हाँ ठीक। तो हनुमान जी मारा एक मुक्का, धराशायी हो गया कुंभकर्ण, बेहोश हो गया। अगर दोहरा देता तो राम नाम सत्य हो जाता। बहुत देर के बाद जब होश संभाला कुंभकर्ण, कहा क्या सब सुझाव नानी दादी किया आई। कहा कुंभकर्ण कहाँ और है ताकत। कहने भैया जो था तो था ही, उसमें दे दिए थे तुमको। अब तुम जो दिया है तो बोले हमारा भाग्य, हमारा बोल तो अधे है। तो देखा था ना, रोक दिया था। फूल वॉल्यूम एक बार दे दें, कहा तब तो साफी हो जाएंगे। जो आधा बल पर तुम इतना कर दिया, बेहोश कर दिया, अब फिर कहते हो पूरा वॉल्यूम। हे हनुमान हमको एक बार राम को देखने तो, हम एक बार देख लेंगे। अब देख लीजिए, हनुमान तो शाकाहारी था, या भागा मांस मक्खी अंडा खराब खाने वाला था। शरीर तो जरूर विशाल था, लेकिन खखला और यहाँ स्थिर खड़ा था। तो वही वाला लड़का सोचने लगा जाएंगे बाहर, बाबाजी को कुछ कहेंगे। कहीं बाबाजी दे दिया तब तो गए काम से, तो क्या कहें, डरेबे करते हैं। तो लाठी उठा करके घर में पलंग पर, तोशक पर, तकिया पर, दीवालों पर मारे लाठी। तो आवाज तो बाहर जाती थी फटाफट फटाफट। अब बाबाजी चौंक गए कि पागल दूसरे मस्ती में है, लड़की बुला के लाई है कि समझा दीजिएगा। ये समझने वाला है, अपना माथा तो है ये, किनको किनको घर में पीट रहा पता। बाबाजी सोच रहा, देख रहा, तब तक में निकला बाहर। तो लड़की आ रही थी लोटा लेकर।